सियासत में इस वक्त कार्यकर्ताओं का असंतोष ज्यादा भारी पड़ रहा है बजाय किसी विरोधी के विरोध के। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दलों में उपेक्षित नेताओं का दर्द जुबान पर आया और ऐसे आया कि अपनों को कटघरे में खड़ा कर गया। नेता पार्टी में अनुशासन और कार्रवाई का डर भूलकर अपनी भड़ास सार्वजनिक करने लगे। सवाल ये कि क्या ये उपेक्षा की इंतहा है? रिपोर्ट देखिए। हर नेता की एक टीम, वो एक राहुल की, एक भूपेश की टीम, एक हमारे बैग की। तो कल तक बीजेपी पर निगम मंडल आयोग अध्यक्षों की 36 नामों वाली सूची जारी होने के बाद उठे विरोध के स्वर पर तंज कसने वाली कांग्रेस की प्रदेश में क्या हालत है, इस पर आईना दिखाया उन्हीं के अपने कार्यकर्ता ने, जिला अध्यक्ष ने। मौका था दिल्ली में छत्तीसगढ़ जिला अध्यक्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के सीधे संवाद का, जिस मंच पर राहुल खड़गे के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व सीएम भूपेश बघेल बैठे थे। उनके सामने रायगढ़ जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने दो टूक कहा कि पार्टी और पार्टी के अभियान से बड़ा अब नेता, उनके गुट और उनके स्वागत के इंतजाम हो गए, इसीलिए सत्ता में रहकर भी कांग्रेस हारती है। इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी ने इसे कांग्रेस की असलियत बताया तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सफाई में कहा कि ये सबूत है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को कमजोर करने का खेल चल रहा है। कांग्रेस की राजनीति सत्ता लोलुपता की राजनीति है। राष्ट्र निर्माण, समाज के विकास, छत्तीसगढ़ के विकास या देश के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के लिए वो लड़ते रहते हैं, इसीलिए कांग्रेस आज डूबती नाव में परिवर्तित हो गई। ये तो संगठनात्मक बैठक जब भी होती है तो एक प्रक्रिया है, सामान्य बातें हैं। लोग जो है अपनी जो भी तकलीफ होती है उनको अपने नेताओं के सामने में जरूर रखते हैं। अध्यक्षों को इतना पावर दिया गया, इतनी बात की गई कि वो अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से वहाँ पर रखा है। मैं समझता हूँ कि यही लोकतंत्र है और यही लोकतांत्रिक पार्टी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है, जो अपने पदाधिकारियों के साथ अपनी बात होती है और उनके साथ काम करती है। इधर बीजेपी जब कांग्रेस को गुटबाजी से ग्रसित बताकर घेर रही है, ठीक तभी बीजेपी सरकार में मंत्री रहे भैयालाल राजवाड़े ने अपनी ही पार्टी की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर कांग्रेस को हमला बोलने का फिर मौका दिया। राजवाड़े की नाराजगी हाल में हुए जिला पंचायत चुनाव में कैंडिडेट चयन को लेकर है। उनका आरोप है कि पूर्व मंत्री होते हुए भी सत्ता और संगठन में उनकी कोई पूछ परख नहीं है। हक तो उसी का था, सौभाग्यवती का, लेकिन यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, वो हकदार नहीं था, लेकिन उसको बनाया गया। उसके लिए मैं विरोध भी किया। कहीं आपस में सामंजस्य नहीं है, कोई उनके अंतर्गत सर्वमान नेता नहीं है जिनके तले आज ये लोग बात बने। कई टुकड़ों में भाजपा बढ़ गई है, आगे चल करके भी और बदतर स्थिति होनी है। किसी तरह की कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उन्हें संगठन के फोरम में अपनी बात कहनी चाहिए। पार्टी में अनुशासन है, सबकी बात सुनी जाती है और सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से निर्णय करके आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेताओं को एक नसीहत देता हूं कि जिनके घर कांच के होते हैं वो पत्थर के खेल नहीं खेलते हैं। तो ये भेदभाव और ये जो गुटी व्यवस्था है, कांग्रेस को अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए और पहले अपने घर को संभालें, बाद में दूसरों पर टिप्पणी करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के सामने जिला अध्यक्षों का गुस्सा, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री की अपनी ही पार्टी से पीड़ा। साफ है, भले ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाएं, अपनों को नसीहत और विरोधी पर तंज कसें, लेकिन असल में क्या चल रहा है ये खुलकर सामने है। अब सवाल है, बदतर हालात कहां हैं और कौन तेजी से बेहतर हालात को संभाल रहा है? रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।